हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मेडिटेशन, जो कि हमारे पांचों शरीर को अलाइन करेगा, हमारे सातों चक्र को अलाइन करेगा। और ये जितने दिन से हम कर रहे हैं, ये मेडिटेशन रियल सेंस में मेडिटेशन है। अभी तक हम मेडिटेशन के नाम पे अलग अलग चीजें कर रहे थे, ताकि हम उस स्टेट में आ सके, हम अपना गार्बेज निकाल के कनेक्ट हो सके। ये मेडिटेशन वो मेडिटेशन है जो हमें मैनिफेस्टेशन में मदद करेगा, हमारी और बीमारियों को ठीक करेगा, हमें जॉयफुल स्टेट में लेके जाएगा। जॉयफुल स्टेट फॉर नो रीजन। हमें रहना है जॉयफुल स्टेट में। जॉयफुल स्टेट में रहने का मतलब क्या हुआ? हैप्पीनेस और जॉय में बहुत फर्क होता है। हैप्पीनेस हमें कोई चीज दे देता है, उससे खुशी मिल जाती है। और जॉयफुल स्टेट में क्या होता है कि फॉर नो रीजन वी आर जॉयफुल। अंदर से हम खुश रहते हैं, कुछ करने का मन करता है, उछलने का मन करता है, अंदर से एक अलग खुशी। और मैंने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ या कुछ ना कुछ ऐसा जीवन में होता है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा सिंपल सा तरीका है, मैं सरेंडर नहीं करती सिचुएशंस के लिए, क्योंकि उससे तो आपको उन चैलेंजेस को तो आपको फेस करना ही है। सिर्फ मैं अपने ऊपर काम करना शुरू करती हूँ। और वो काम करना क्या है? सिर्फ ये अपने सातों चक्र को बैलेंस किया, पांचों शरीर को बैलेंस किया। 2-3 दिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जब मैं ब्लिस बॉडी में जाती हूँ, यानी आनंदमय कोश में जाती हूँ, तो रोना आता है, रोती हूँ। और मेरे अंदर से आत्मा शब्द निकलते हैं कि तू यहाँ क्या कर रही है, ये तेरे लिए जगह नहीं बनी है। बहुत रोना आता है, मैं जी भर के रोती हूँ उस समय, ताकि जो भी है वो निकल जाए। और उसके बाद 3-4 दिन बाद तो वहां पे जाके एक अलग तरह की ना बॉडी में सिरन कंपन, एक अलावा फिर मैं दिन भर में देखती हूँ, जिनसे मैं अपना ऑरा चेक करवाती हूँ, जो थोड़े साइकिक हैं, उनको बहुत ब्राइट लाइट और वो सब दिखती है चीजें। तो ऑरा में भी डिफरेंस आता है जब हमें मेडिटेशन करते हैं ना, जो हमें ऐसे आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे ऑरा में जो साइकिक होते हैं उनको दिखता है, ये गोल्डन ऑरा है, ये बड़ा है, ये छोटा। एक भाग्य लक्ष्मी आती थी, आजकल उसने क्यों बंद कर दिया, उस समय वो करती थी साथ में, तब वो काफी देखती थी ऑरा वगैरह, उसको दिखती है चीजें। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं फॉर नो रीजन जॉयफुल रहती थी। परिस्थितियां वही है बाहर, आपके कंट्रोल में नहीं है ना दूसरे लोग। अगर मेरे कंट्रोल में होते तो मैं कर ही लेती, लेकिन वो तो मेरे कंट्रोल में कोई है ही नहीं, बाहर के लोग। तो सिर्फ मुझे अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को हाई लेवल पे लेके जाना होता है, और वो इससे आता है। और उसके बाद चीजें जैसी भी हैं, नजरें बदली कि नजारे बदले, मेरा देखने का तरीका बदल गया चीजों को, और मेरे लिए मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ, और मुझे फिर वो चीजें इफेक्ट करना बंद करती हैं। और कोई भी परिस्थिति जीवन में हो, वो परमानेंट तो होती ही नहीं है ना। बादल जैसे आती चली जाती है, दिस टू शैल पास कहते हैं ना। पर जिस समय हो रही होती तो हम कहते हैं वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी चीजों की जो ताकत है, ये हमें इंटरनली स्ट्रांग करके हमें आगे लेके जाती है। तो ये जो ध्यान है, और अगर हम लगातार, अगर भगवान ने चाहा तो सुबह का सेशन तो लगातार रख ही सकते हैं। तो हम करते रहेंगे सारी क्रियाएं अपने साथ, बाहर की इफेक्ट होगा लेकिन उतना नहीं, हम स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी क्या हालत है हमारी? बिल्डिंग मजबूत नहीं है, जरा सी हवा चली गिर जाती, झोपड़ी जैसे हैं हम अभी, है ना। सो वी वांट वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन, सो दैट जितना भी लोग हैं, सिचुएशंस हैं, इफेक्ट करना बंद करें और हम ऐसे रहें। यही है, और कुछ नहीं कर सकते ना। सिचुएशन बाहर से कैसे इफेक्ट कर रही है हमें नहीं पता, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसका। वॉट वी कैन डू इज वी कैन मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग, स्टेबल, इमोशनली स्ट्रांग, सो दैट द थिंग्स डोंट डिस्टर्ब अस, हमें बाहर की चीजें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। तो आज हम उसी पे काम करेंगे, थोड़ा सा कनेक्ट होंगे सिर्फ मंत्र के साथ। और जहाँ से हम यहाँ से शुरू करेंगे, सर से, और एक एक अंग पे जाते हुए, एक एक बॉडी पार्ट पे जाते हुए अपने चक्रास पे जाएंगे। और फिर हमारे जो एथरिक बॉडी है, यानी सूक्ष्म शरीर है, जो पांचों शरीर है, उनको विजुलाइज करेंगे। दिखता तो नहीं है कि ये ऑरा और एक फील्ड है, ये हमारा प्राण में शरीर है, प्राण में कोश है, ये अन्न में कोश है, ये ज्ञान में कोश है। सिर्फ ये अन्न में, यानी फिजिकल बॉडी हमें दिखती है, फिजिकल बॉडी।
अन्य कोश दिखता है, बाकी कोई भी हमें बॉडी चारों नहीं दिखती है। हम मान के चलते हैं, हमारी ध्यान ऊर्जा कहाँ बहती है, जहाँ हमारा ध्यान जाता है। तो जब हम ध्यान करेंगे कि हम अभी प्राणमय कोश में हैं, हमारा ऑरा बड़ा होता जा रहा है, इस कमरे से भी बड़ा हो गया है, स्टेट तक हो गया है, कहाँ तक गया, वापस लेके आएँगे। फिर हम अपने इमोशनल बॉडी में जाएँगे। इमोशनल बॉडी में इमोशंस पड़े हैं, वो कहाँ से आते हैं? विज़डम बॉडी से आते हैं, यानी कारण शरीर से आते हैं। कारण शरीर में संस्कार पड़े होते हैं, पूर्व जन्मों के, उसके हिसाब से हम एक्शन में लेते हैं ना, एक्शन होता है। कोई-कोई संस्कार और उसके बाद आनंदमय कोश आता है, यानी ब्लिस बॉडी आती है, जहाँ कोई भी चीज़ की हमें चिंता नहीं है। हम इन संसारिक चीज़ों से ऊपर हैं, वेयर वी आर इन अ ब्लिसफुल एंड जॉयफुल स्टेट। तो आज हम थोड़ा-सा मेडिटेशन उस तरीके से करने वाले हैं। लंबी गहरी साँस लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी साँस लेंगे और छोड़ेंगे। लंबी गहरी साँस लेंगे और करते लंबी गहरी साँस लेंगे और छोड़ेंगे। साँसों को अपने पैर के अंगूठे तक लेके जाएँगे। सांसों को अपने घुटने तक लेके जाएँगे और सारे दर्द जो घुटने में छुपे हैं, उन्हें साँस के साथ बाहर फेंकेंगे। सांसों को अपने नाभि चक्र पे लेके जाएँगे और छोड़ेंगे वहाँ जो भी नेगेटिविटी है। सांस को अपने हृदय में लेके जाएँगे और छोड़ेंगे। सांस को पूरे चेहरे पे लेके जाएँगे, भरेंगे और छोड़ेंगे। जितनी प्राण ऊर्जा शरीर में जाएगी, स्किन में जाएगी, उतनी ही स्किन ग्लोइंग होगी, यूथफुल होगी। लंबी गहरी साँस। सारा ध्यान आपके सिर के ऊपर, सारा ध्यान आपका अपने सिर के ऊपर। ओम ह्रोम जुं सा, ओम ह्रोम जुं सा, ओम ह्रोम जुं सा, ओम ह्रोम जुं सा, ओम ह्रोम जुं सा। सारे स्थल पे, एक-एक सेल पे ये मंत्र की एनर्जी को महसूस करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र है ये। अपने सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्रा पे ये मंत्र बोलेंगे। ओम रोम जूम सा, ओम रोम जूम सा, ओम रोम जूम सा, रोम जूम सा, ओम रोम जूम सा। अपने माथे पे, अपनी आंखों में, अपने होठों पे, अपनी नाक, अपने कान, अपनी थर्ड आई पे, जैसे आप अपनी कॉन्शियसनेस को हर एक बॉडी पार्ट पे लेके जाएंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा। मेरा ध्यान सिर्फ मंत्र में है और आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा आपके बॉडी पार्ट्स पे है। आंखों को चाहे तो 30 डिग्रीज ऊपर मोड़ भी सकते हैं, शांभवी लगा सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। शांभवी जब हम लगाते हैं तो हमारा थर्ड आई खुल जाता है धीरे धीरे प्रैक्टिस से। ज्यादा कोशिश नहीं करना क्योंकि सर में दर्द होने लगता है इससे। 30 डिग्रीज आंखों को मोड़ेंगे और भ्रुकुटी को देखेंगे और अपने चेहरे पे ध्यान लेके जाएंगे। ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। गालों पे ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। एक एक सेल एक्टिवेट हो रहा है। कानों में
बोलेंगे ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने गुरु से दीक्षा ली भी है, और ये वाला मंत्र बहुत सिद्ध मंत्र है। अपने गले के ऊपर मंत्र को बोलेंगे, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। अपने गले में, कंठ में विशुद्धि चक्र है, थ्रोट चक्र, उस पे करेंगे और महसूस करेंगे कि वो बहुत तेजी से घूम रहा है। ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। सारा ध्यान आपके आगे कंधों पे, कॉलर बोन्स पे, शोल्डर पे। ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। सारा ध्यान आपकी राइट आर्म पे, पूरा आर्म एक्टिवेट होता हुआ। अगर फ्रोजन शोल्डर है तो भी वहां पे आप थोड़े ज्यादा मंत्र को पढ़ेंगे और ऊर्जा को वहां लेके जाएंगे। वो ऊर्जा वहां पे जो भी गांठें बंधी है या ऊर्जा नहीं बह रही है, वो बहने लगेगी। ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। सीधे हाथ पे ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। अब सारा ध्यान आपके गले के बीच में से होता हुआ नीचे, छाती के ऊपर, छाती से ऊपर, आपके हृदय चक्र पर, ये पूरा छाती से लेके गले तक पे हम इस मंत्र का जाप करेंगे। आप अपने ध्यान को लेके जाएंगे वहां। ओम रोम जुम सा, 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 ओम रोम जुम सा। अपना ध्यान आपके छाती के नीचे, यानी नाभि के एकदम ऊपर, जठराग्नि को तेज करने के लिए, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, अग्नि तत्व का तेज होना, अग्नि का काफी स्ट्रांग होना जरूरी है। ओम रोम जुम सा, 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 ओम रोम जुम सा। नाभि के नीचे 4 उंगल नीचे है हमारा हारा चक्र, स्वादिष्टान चक्र। यहाँ पे हमारे इमोशंस दबे रहते हैं। हम हृदय चक्र से कहीं लेना देना नहीं है। हृदय चक्र में हम इमोशंस नहीं दबा के रखते। हृदय चक्र में सिर्फ हम प्रेम देने वाली बात है, और भावनाओं को दबाना हारा चक्र में है। और इसी जन्म के नहीं, कई जन्मों से अगर हमें किसी ने रिजेक्ट कर दिया, किसी ने हमें पसंद नहीं किया, किसी ने 2 शब्द बोल दिए, किसी ने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया, अगर कोई सेक्सुअल डिफीट है, वो सारी यहीं पे दबी रहती है। पेट में कहते ना, इसके पेट में बात नहीं पचती है। तो पेट वो जगह है जहां पर सारी चीजें दबी रहती हैं। जितना बड़ा पेट, उतना ही बातें वो अंदर रख सकता है। ऐसा कहा जाता है, गणेश जी अपने अंदर बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं, इसलिए इतना बड़ा पेट है। लेकिन हमें इन बातों को निकालना है, इमोशंस को निकालना है, भावनाओं को हल्का करना है, क्योंकि ये हमें परेशान करती हैं और हमारे सारे मन की स्थिति को भी खराब करती हैं। नाभि से 4 उंगल नीचे है हमारा स्वादिष्टान चक्र। ऑरेंज कलर का ये चक्र है। ओम रोम जुम सा, 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 ओम रोम जुम सा। नाभि के नीचे, यानी पेट, पेड़ू,
हमारा यूट्रस, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रोस्टेट, जितनी भी जल तत्व से रिलेटेड बीमारियां हैं वो यहीं पे हैं। हमें यहाँ पे अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना है। ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। अपना ध्यान बिल्कुल नाभि के नीचे, रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला टेल पॉइंट वहां लेके जाएंगे, मूलाधार चक्र पे। और जितने पैरों में दर्द हैं, हिप्स में, साइटिका, घुटने में, सब यही से होता है। और हमें तो पैसा कमाना है। आज दिन है अनंत चतुर्दशी का, तो इसी एनर्जी को बढ़ाते हैं हम, पृथ्वी तत्व को। ओम रोम जुम सा, ओम जुम सा, ओम रोम 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 जुम सा। पैरों पे लेके आएंगे, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे जाएंगे सबसे पहले। ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। दोनों टांगों में अपने ध्यान को लेके जाएंगे। ओम रोम जुम सा, ओम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। पीछे से टांगों में ऊपर तक जाते हुए। ओम रोम जुम सा, ओम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। और ऊपर जाएंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी जो कि हमारी बैकबोन है, उसके ऊपर मंत्र का जाप करेंगे, उसे एक्टिवेट करेंगे। और उसके आसपास लोअर बैक, कमर, कंधे, पीठ, सबकी हीलिंग करेंगे। ओम रोम जुम सा, 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 ओम रोम जुम सा। अब हम अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में जा रहे हैं। प्राणमय कोश यानी हमारी एथरिक बॉडी, हमारा आभा मंडल जितना स्ट्रांग होगा उतनी बीमारियां कम घेरेंगी, जितना बड़ा होगा उतने आकर्षक हम लगेंगे। इमेजिन करेंगे गोल्डन एनर्जी वहां पे और बोलेंगे ओम रोम जुम सा, 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 ओम रोम जुम सा। इमेजिन करेंगे हमारे इस शरीर के बाहर एक और शरीर है जिसे प्राणमय कोश कहते हैं। और ये मंत्र एक लेयर की जैसे चारों तरफ घुमाएंगे अपने शरीर के चारों तरफ, और महसूस करेंगे कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया है, बहुत अट्रैक्टिव हो गया है, बहुत सुंदर हो गया है। ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। अपना ध्यान अब इमोशनल बॉडी पे, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी या मानोमय कोश पे लेके जाएंगे, जहाँ भावना दबी हुई है। बस वहां पे बोलते जाइए, मन ही मन, या सिर्फ देखिए, ऊर्जा को महसूस करिए और बहने दीजिए जो बहता है। ओम रोम जुम सा, 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 ओम रोम जुम सा। अब अपना ध्यान इसके ऊपर जाएंगे। कौन सा ध्यान है इसके ऊपर? कहाँ कौन सी बॉडी है? हमारी
ज्ञानमय कोश, विज़डम बॉडी, जहाँ जन्म-जन्मांतर के कर्म पड़े हुए हैं। ओम ह्रोम जुं सा 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 ओम ह्रोम जुं सा। अपना ध्यान अब ब्लिस बॉडी में, आनंदमय कोश में बिल्कुल बह जाइए इसकी ऊर्जा में, जैसे आप वहीं बैठे हैं। ओम ह्रोम जुं सहा ओम ह्रोम जुं सा 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 ओम ह्रोम जुं सा। आनंदमय कोश के बाद हमारे गुरु तत्व जो इस जन्म के हैं, पूर्व के हैं, आगे होने वाले हैं, त्रिकाल गुरुओं को हम नमस्कार करेंगे। ओम ह्रोम जुं सा ओम ह्रोम जुं सा ओम ह्रोम जुं सा ह्रोम जुं सा ओम 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 ह्रोम जुं सा। जितने भी गुरु हैं जिनको मानते हैं, एक एक का चेहरा लाइए और बस धन्यवाद का भाव रखते हुए लीन हो जाना है अपने अंदर। ओम ह्रोम जुं सा ओम ह्रोम जुं सा ओम ह्रोम जुं सा ओम ह्रोम जुं सा। अपना ध्यान अब सिद्धों में। ओम ह्रोम जुं सा ओम ह्रोम जुं सा ओम ह्रोम जुं सा ओम ह्रोम जुं सा। शून्य में जाएंगे, बस शून्य में कुछ नहीं है, सिर्फ शून्य ही शून्य है। कोई बातचीत नहीं, कुछ चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना कोई दुख का अनुभव, ना कोई सुख का अनुभव, बस शून्य की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। नीचे आएंगे वापस सिद्ध बॉडी में। ओम ह्रोम जुं सा ओम ह्रोम जुं सा ओम ह्रोम जुं सा ओम ह्रोम जुं सा। सिद्ध बॉडी के बाद फिर गुरु तत्व को नमस्कार करेंगे। ओम ह्रोम जुं सा 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 ओम ह्रोम जुं सा। हमारी आनंदमय कोश। ओम ह्रोम जुं सा 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 ओम ह्रोम जुं सा। यहाँ से हम नीचे फिर हमारे ज्ञानमय कोश में। ओम ह्रोम जुं सा 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 ओम ह्रोम जुं सा। ज्ञानमय कोश से अपने मनोमय कोश में। ओम ह्रोम जुं सा 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 ओम ह्रोम जुं सा। मनोमय कोश से हमारे प्राणमय कोश और एक फील में। ओम ह्रोम जुं सा ओम ह्रोम जुं सा ओम ह्रोम जुं सा ओम ह्रोम जुं सा
ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। अब हम आ गए अपने स्थूल शरीर में, फिजिकल बॉडी में, अन्नमय कोश में। अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान लेके जाएंगे। ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। मूलाधार चक्र से हमारे स्वादिष्टान चक्र में सांस को ऊपर खींचते हुए, ऊर्जा को ऊपर लेते जाते हुए, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। सांस को और ऊपर, नाभि के ऊपर, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। और ऊपर नाभि से हमारे छाती के भीतर, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। छाती से हमारे गले के ऊपर, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। छाती से हमारे आंखों के बीच में, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। अब सहस्त्रार चक्र में, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा, ओम रोम जुम सा। पूरे शरीर में ध्यान को लेके जाएंगे, बिल्कुल लीन हो जाएंगे। बस इतना लीन कि बस पता नहीं कहाँ चले गए, जैसे समाधि में चले गए हैं। ओम रोम जुम सा, 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 ओम रोम जुम सा। लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ते जाएंगे। अपनी ऊर्जा को महसूस करेंगे। बस शांत हो जाएंगे बिल्कुल। भीतर बह रही ऊर्जा बहुत शांत कर रही है मन को। जब मन हो तब धीरे धीरे हम बाहर आ सकते हैं, अपने मन के अनुसार। कोई जल्दी नहीं है। जब मन हो धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अपना समय लेते हुए, अपनी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हुए। बहुत सुंदर अनुभव। हाँ पूनम जी, आप बताइए। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। पूरे शरीर में ऐसे लग रहा है जैसे वाइब्रेशन हो रही है। अच्छा लग रहा है ना अभी? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना? अब कुछ ऐसी बातें मत याद करना कि एनर्जी हमारी शिफ्ट हो जाए। इसी एनर्जी में रहना है। हमारी चॉइस है क्या चूज करना है। जब हम अच्छा खाना खाते हैं, उसके ऊपर कोई कड़वी चीज खाते हैं क्या? नहीं। तो हमें कुछ नहीं करना, इसी को, इसको एंजॉय करना है। हम आज ब्लिस बॉडी में भी रहे हैं, इस स्टेट को एंजॉय करना है। रेखा, आप कल आप काफी अपसेट थे। अनम्यूट कीजिए।
हाँ रेखा, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। म्यूट किया हुआ है आपने। मेघा आप बताइए। मेघा। मैम मुझे बहुत ऐसे बहुत येलो सी लाइट बहुत अंदर पूरी पूरे यहाँ से पूरी जाते हुए पूरे जा रही है, ऐसे बहुत महसूस हुआ। और ऑरा मतलब जो आपने कहा था कि ऐसे वो क्लॉकवाइज फील करो, वो भी काफी येलो रंग का मतलब ऐसे फील हुआ। गोल्डन गोल्डन। गोल्डन, यस मैम, गोल्डन। अच्छा लगा। हाँ जी मैम। गुड। अनीता आप बताइए, आपको तो बोलना ही है, आपको तो बुलवाना ही है मुझे। मैम मेरे को बस ऐसे लगा जैसे कोई ऊपर से एनर्जी पूरी बॉडी में जा रही है, हर पार्ट में नहीं, जा रही कुछ रिलैक्स हुआ, माइंड है। बॉडी। हाँ, हैप्पीनेस की फीलिंग आई, जॉयफुलनेस की, यस यस। है ना? क्योंकि आज हमने बॉडी को अलाइन किया है। कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पड़ा होगा तो कैसे लगेगा? आज हमने सब कुछ ऐसे अलाइन किया है ना? यस। एनर्जी ऊपर उठी है। रेखा आप बताओ, आप Yeah, आपका चेहरा ma'am, खिल। it was very very good today. I was feeling थैंक very गॉड। energized और ना आज मैं इतनी थकी हुई थी तो मेरा ऐसा लगा जैसे फुल एनर्जी चार्ज हो गई मैं पूरी आज. Really very चलो nice. भाई, कल बहुत हालत खराब थी, आज यू आर ओके, राइट? Feeling better today. गुड। Thank you सुरेंद्र so much. आप? वेलकम। हाँ मेरा काफी अच्छा लगा आज। हाँ, बढ़िया डिफरेंट है ना? मजा। ये तो ध्यान ही था ना, आज हम तो अपने सूक्ष्म शरीर सबके साथ काम कर रहे थे। अनीता का है। हाँ। ये आपका ग्रैंडसन है क्या? इसको भी बिठा लिया करो अपने साथ। हाँ इसके देखा बुला रही हैं क्या? इसके संस्कार पड़ जाएंगे ऐसे ही फिर। अच्छा अच्छा, शिवेश आप, शिवांगी आप बताइए। अनीता आप कल से बंद कर बैठे लीजिए आवाज, आप म्यूट कर लीजिए अनीता, आप अपना। हाँ म्यूट करना विराज। हाँ, म्यूट किससे? म्यूट आप उधर देखो। हाँ, हो गया हो गया हो गया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस और उसमें कई बार मैं आपके इंस्ट्रक्शंस भी नहीं ध्यान जा रहा था. इट वॉज जस्ट दैट आई वॉज गेटिंग द एनर्जी, दैट्स इट. सो आप जैसे बोल रहे थे, शायद मैंने काफी थोड़ा मिस किया, but then I started sweating also and I did not want to come out. It was a beautiful, positive and only positive experience. और बहुत कामनेस है, बहुत कामनेस है. फ्रांस में चले गए थे क्या? I don't know what, but जितना फ्रांस मैं ओनली बिकॉज आपको सुनाई नहीं देता, कुछ आप कहीं और चले जाते हो। ऐसा हुआ था ना, मैं भी एकदम कहीं लॉस्ट आपका हो गई थी. ऐसा हुआ था. मैंने I आँख was खोल just के lost देखी थी, somewhere. मैंने आँख खोल के देखी थी, तो 2 जने मुझे बिल्कुल लॉस्ट थे, बाकी कैमरा ऑफ था। सुरेंद्र जी मैं तो दिख रहे मैम थे, ये भी मेरे को दिख लगता है रहे थे। मैं पूरी ऐसे साइड में ही चली गई थी. मेरे को ऐसे लगा जैसे कि आई एम जस्ट गोइंग समवेयर एल्स. no, but your mantra was ringing, but only your Yeah, mantra that was was going ringing. on. बाकी इंस्ट्रक्शंस तो पता नहीं मुझे, या पता ही नहीं है. बट ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. तो हमने इतने ग्रेटिट्यूड. सारे नहीं, इतने सारे करे अलग अलग प्रकार के, तो एवरी थिंग इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, है ना? एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली. बॉडी को कितनी सारी चीजों की अलग अलग, जैसे खाना अलग अलग चलता है, रोज एक मेडिटेशन करेंगे ना तो बॉडी को भी शायद मजा नहीं आएगा, माइंड को बोर हो गए, ऐसा होता होगा। आई डोंट नो, आई फील कि डिफरेंट करके पता नहीं कौन सा किसको ज्यादा हेल्प कर जाए, बट दिस इज वन जो आप रोज कर सकते हो, केवल एक बार होके मैम अपने। लेकिन जो आप बोल रहे थे ना, दैट वाज सो वाइब्रेशन था उसमें, जो आप जो मतलब श्लोक या जो भी आप उच्चारण जो उसका कर रहे थे, इट वाज सो वाइब्रेटिंग एंड सो पावरफुल रियली. मतलब उसकी हमको ऐसे फील हो रहा था, वो जो भी आप बोल रहे थे ना हर चीज में, इट वाज सो वाइब्रेटिंग. वो महामृत्युंजय मंत्र है, शॉर्ट मंत्र, तो ये हीलिंग के लिए ही काम आता है। अगर आपको कुछ और नहीं करनी, मंत्रा हीलिंग करनी है, संजीवनी, शांभवी, मृत संजीवनी, जब ये हीलिंग्स होती है ना, तो उसमें ये ओम रोम जुमसा सामने महामृत्युंजय का यंत्र रख के बीच में स्लिप्स डाल के हीलिंग की फिर कर दिया। वेरियस टेक्निक्स हीलिंग के लिए, और मुझे लगता है घर में एक हीलर तो होना ही चाहिए, हर घर में होना चाहिए हीलर। ये हम कर सकते हैं अपने आप से, द मंत्रा करके देख लो, आप करके देख लो। हम लोग को तो गुरु ने दिया था, तो वी आर अट्यून्ड, बट आई थिंक मंत्रा में
करके देख सकते But हो आप अपने। but a little bit of energy from our guru, your existing guru. I don't You know, might but as well. हमने लिया, मतलब when I was attuned मैंने श्री विद्या वगैरह करी थी। I did lot of stuff actually. मैंने अच्छा, अब मेरा मन नहीं करता कुछ करने का आजकल तो, बट आई डिड लॉट ऑफ exactly. थिंग्स। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। आई वेंट टू सदगुरुज इनर इंजीनियरिंग के लिए भी, वेलनगिरी Okay. हिल्स। वो हाँ, रिट्रीट था प्रोग्राम, केवल 5 इंडियंस थे, बाकी सारे चाइनीज लोग बहुत थे और Okay. कनेडियंस बहुत थे। तो मैंने वो सब भी किया, लेकिन मुझे वो उसमें नहीं मजा आया। व्हाट आई एंजॉय इज दिस वन। मैंने हाँ, रविशंकर जी का भी किया, बेसिक एडवांस, आई डिड एवरीथिंग जो मुझे मिलता रहा। और जो मुझे इसमें मजा आया ना, लैंडमार्क किया। Oh लैंडमार्क का wow. सुना होगा नाम, Yes, I है have ना? heard that. और वन फोरम एंड एडवांस ऑल्सो। So I did all those forums and programs. Maybe I was getting prepared. कुछ अंदर से होता है ना, Absolutely. धक्का लगता रहता है, ये कर लो वो कर लो। No, I think I have done enough. अब तो नहीं हो गया। मैम आज का बेस्ट था, आपको अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा, जिसको बेस्ट जो लगा। जिसको जो अच्छा लग जाए वही बेस्ट है उसके लिए। जब डिवाइन यू करते तो मनी एनर्जी इतनी हाँ हाई नहीं, वो होती है। डिवाइन व्यू भी बहुत अच्छा था and हाँ। ये भी बहुत अच्छा है। देवेंद्र जी आप गए? मेरे को तो मैडम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो काफी छोटा था तब से ये मेडिटेशन वगैरह करता आ रहा हूँ। जब मैं जानता भी नहीं था कि मेडिटेशन क्या है। राइट, बस राइट, एक राइट। किताब देखी थी और उस किताब के अनुसार जैसे था वैसे करता आता था। हाँ। उसके बाद मैंने जो मोबाइल आ गया तब सर्च किया कि यार बहुत सारी चीजें होती राइट। अभी कौन कोई बचा क्या? हाँ, वो चली गई है अत्री, क्या नाम था उसका? आईज में उसकी प्रॉब्लम थी ना, मैंने आईज में फोकस करवाया था इसलिए। शी लेफ्ट ना अभी, काफी लोग चले गए। हाँ, है नहीं ना, शी इज नॉट देयर। ठीक है। कौन मैं? हाँ आप, हाँ अभी अच्छा, आपका हाँ रह मैं गया। तो हूँ या मैं तो हूँ, मेरा कैमरा ऑन है। हाँ। So what was your experience? इट्स वेरी नाइस मैम, ना पीसफुल था। मुझे आज का सबसे अच्छा लगा, इनफैक्ट अब तक का सबसे अच्छा। बहुत पीसफुल था। हम्म स्पेशली मे बी मंत्र, मुझे लगता है कि मंत्र से वाइब्रेशंस और अच्छी आती है कंपेयर टू भाई आप दूसरे मेडिटेशन जिससे से। कनेक्टेड हो, जो चीज आप कनेक्टेड फील कर लो, वही वाइब्रेशंस हाई हो जाती है। और हमने जो भी किया एज इन मेडिटेशन था भी नहीं, मैं कई दिनों से बोल रही हूँ ये। देयर वाज डिफरेंट हाँ, हीलिंग दिस थिंग कि हम पहले अपने आप को साफ कर लें और फिर मेडिटेटिव स्टेट में जाने लायक तो हो जाए, है ना? बहुत जरूरी है। अब जरा सा जब हम कॉर्ड काटते हैं तो हम खुद ही हिल जाते हैं, इतनी सारी हाँ, वो चीजें। कॉर्ड काटने वाला भी, हाँ आई एग्री, कॉर्ड हम काटने वाला भी बहुत अच्छा था हाँ तो ये हम दो। हाँ हम हिल जाते हैं ना सारी चीजों को लेके। तो आज मुझे अपना लगता है कि कॉन्फिडेंस। हाँ, हाँ बोलो। मुझे लगता है हर चीज जरूरी है जो आप करा रहे हो। रोज लगता है कि नहीं नहीं ये भी जरूरी था, हम्म, ये भी यस। जरूरी था हमारे लिए। जैसे कॉर्ड कटिंग ही इतनी इम्पोर्टेंट थी, आज वाला कुछ अलग था, कॉर्ड मतलब कटिंग सबसे एवरी डे। इम्पोर्टेंट है। फॉरगिवनेस जो हमने शुरू में करी थी वो भी इम्पोर्टेंट है। वो भी जब इम्पोर्टेंट। फॉरगिवनेस कर दी ना, तो उसके बाद सब कुछ हल्का हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, और सारा सार यही है, अनकंडीशनल लव और फॉरगिवनेस, और कुछ नहीं। अगर ये हमने उतार लिया जीवन में तो सब पा लिया। लेकिन अनकंडीशनल लव तब तक नहीं होता जब तक फॉरगिवनेस नहीं आती। और फॉरगिवनेस इसलिए नहीं आती क्योंकि हम कहीं ना कहीं मतलब पीड़ित होते हैं या हम हर्ट हुए हो रहते हैं। तो वो कॉन्शियस एफर्ट चाहिए सबको निकालने के लिए। और जब हम निकाल लेते हैं सारी चीजें बाहर, तो देन वी आर हियर हियर हियर, सो आप है ना? एवरी डे कुछ नया करा रहे हो तो रोज लगता है कि नहीं ये ज्यादा अच्छा था, आज का ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बट एवरी डे कुछ अलग है तो जो अभी बहुत आगे अच्छा लग कर रहा है। जो अभी आगे करेंगे ना अपन, अब जो होगा आगे जो करेंगे उसमें फिर अपने जैसे डर है, मैं एनएलपी की मोडालिटीज करवाने वाली हूँ उसमें। आई एम अगेन सेइंग दे आर वेरी एक्सपेंसिव, जो हम वन टू वन सेशन लेते हैं ना। तो जो हम ये सेशंस करेंगे ना, इसमें काफी चीजें और अनवांटेड फियर ये वो, इसलिए मैं चाह रही हूँ फ्रेंड्स को लिए, बिकॉज दे वोंट अफोर्ड द पर्सनल सेशंस। क्या होता है 5,000, मैं तो कोई खैर उतना नहीं लेती हूँ, बट आई नो 30,000 40,000 they take for one this thing। एनएलपी के सेशंस आर वेरी सेशन एक्सपेंसिव, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बट यहाँ ग्रुप में होगा तो अपने को फायदा होगा। तो जैसे रेखा को तुम लेके आए हो ना, सी आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट मोर देन डेफिनेटली। दैट आई गिव टू हम माय एडिटर। हम एडिटर हम की एडिट की लेती है ना, बट आई जस्ट हाँ, वांटेड कि
कैसे हेल्प करती है? अगर हम डिफरेंट मोडालिटीज को मेडिटेशन के रूप में बना ले चीजें, तो कैसे हेल्प करती है? नहीं नहीं, तो हम बेनिफिट में हैं, आप हो ना हो, हम ज्यादा बेनिफिट में नहीं, हैं। मेरे को तो अलग ही, लाइक इवन आई गेट इनटू पीस ना। आप हाँ, करते कुछ अच्छा दोगे तो आप भी तो उसी पीस में जा रहे हो ना। इवन अच्छा आई मिलेगा। एंजॉय ऑल दिस। तो करेंगे आगे वाला, एंड आई वांट कि आप दे दो लोगों को कि कर लो, पीछे पड़ के करा दो। दे विल नॉट हाँ रिपेंट, ट्रस्ट हाँ, मी, दे मेरी विल एक नॉट रिपेंट। और ब्लेसिंग्स मैंने आप ही को मिलने वाली है कि हाँ भाई मेरा हाँ ये हो गया। मैंने एक क्योंकि हैदराबाद बहुत की एक फ्रेंड को भी बोला हुआ है, वो भी हम्म इंटरेस्टेड है। वो भी बोल रही है कि नेक्स्ट वाला जो शुरू, ये तो हमारे बहुत दिन हो चुके हैं ना, जो आप नया शुरू करने वाला हो ना, मैं वो फर्क नहीं बोल रही थी पड़ता, उसे। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके रिकॉर्डिंग्स देके 1 to 1 बात करके फिर करेंगे। वो चली गई क्या ज्योति? अभी उससे अलग से बात करनी पड़ेगी। अभी क्या जैसे है क्या प्राची? हेलो प्राची? प्राची? नहीं नहीं, जी प्राची मैम। करके को, हाँ है। प्राची, जब ये हेलो। मेडिटेशन कर रहे थे आंखों पे फोकस किया था क्या तुमने? मैंने जी बॉडी मैम पार्ट किया भी। था। जी हाँ, किया तो था तुम्हें मैम। तुम्हें क्या लग रहा है? अभी शांति मे- सुकून महसूस हो रहा है। मेरी बात सुनो, एक चीज मैं हाँ जी। चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको पहली बात तो जानता नहीं है। लेकिन जब हम एक फोरम पे आके अपनी बात रखते हैं ना, तो हम फील करते हैं वी आर हर्ड, हमें हमारी बात सुनी जा रही, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं तो हम डील कर रहे होते हैं कि किसको कहें, लोग जज करेंगे हमें, या तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला। एवरीबडी वुड फॉरगेट। पर जो तुम्हारे इंसिडेंसेस हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, वो रोशनी जो नहीं है आंखों में कम दिखती है, वो उसी वजह से है। तो तुम जी बोलो। मैम। जो तुमने कॉल किया 2 मिनट से बस एक लाइन में बता के, आई कुडंट अंडरस्टैंड बिकॉज वो आपके लिए काफी नहीं है ना। जो एक्सपीरियंस हुआ आप बताओगे तो सब वही हार्ड मार्क्स के हैं, सबके अपने अपनी लाइफ में कुछ कुछ है। तो शायद तुम्हारा एक्सप्रेशन तुम्हारी चीजों को ठीक कर दे। और जी तुम्हें कोई मैम, देख मैंने आपको बता जो दिया। तुम्हें नहीं नहीं, तुम्हें कोई देख भी नहीं रहा है ना। नहीं मैम, मैंने आपको बता दिया था सुबह जब मैंने आपको कॉल किया। मैं वही चाह रही हूँ कि तुम थोड़ा सा ओपन हो। कुछ गलत नहीं है, तुमने गलत नहीं किया ना, तुम्हारे साथ हुआ, क्या फर्क पड़ता जी मैम। है ना? अगर जी। मन है तो बोल सकते हो, 2-3 दिन लोगे तो ले लो, लेकिन आई वांट यू टू एक्सप्रेस हियर। मैं खुद ही जी मैम, बता रही हूँ। शेयर करूंगी। हाँ हाँ, अभी है नहीं, ना? मैं करूंगी मैम, थोड़ा सा ठीक टाइम दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनीता, आपको भी बोलना सीखना है यहाँ पे। यहाँ सब कुछ डाल सकते हैं हम भगवान के, कोई जो एनर्जी वो ले जाएगी साथ में, हमें कुछ नहीं करना उसमें, है ना? ओके। ओके मैम। चलो ठीक है। अब मेरे को ना 1 to 1 कुछ 1-2 वो चाहिए होंगे एक्सपीरियंस, ताकि अपन इसको लोगों को समझ आए। वो समझते ही नहीं है क्या है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं समझ पाते कि क्या चीजें ठीक हो सकती है। तो मुझे 1 to 1 अगर मैं बात करके डालूं तो कैसे करें अपन? टाइम दे सकते हैं क्या? या अभी कोई रुक सकता है 15 मिनट मेरे पास, बाकी चले जाए, मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर लूं, एक जना कोई भी, फिर मैं एक एक दिन करती जाऊंगी। किसको लूं मैं? नॉट इन हरी। शिवेश मैम ने आई ऐसा कैन डू किया। इट टुमारो। आई कैन डू इट अच्छा टुमारो। ठीक, ठीक है। आप रुकोगे क्या पूनम? ये तो क्या शायद श्योर। है ना? या और कोई, ये सुरेंद्र जी जो भी रुकेंगे ना, एक आध जना रुकना चाहे तो रुक सकता है, क्योंकि बाकी तो फिर कैमरे में आएंगे ना, तो एक मैं इंटरव्यू टाइप का कि हाउ डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ हीलिंग हेल्प देम, किस किस जगह हमें क्या क्या हेल्प हुई है ना? उसको फिर अपन यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हैं, ताकि एक्सपीरियंस होता है, एंड दैट इज योर चॉइस। कि मेरे को तो कोई वो नहीं लगता है कि हम एक्सपीरियंस शेयर करें कि यू नो आई हैव बेनिफिटेड दिस, मेरे को ये फायदा हुआ है ये करके, ताकि लोगों को वो हो जाता है अरे हाँ ये है। तो जो रेडी है, इस रेखा आप कर सकते हो, आप बोलोगे अगर मैं आपसे बात करूंगी जैसे अभी बात कर रहे हैं, पर वो 1 to 1 होगा। इज इट ओके फॉर यू? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हम्म? मैम आज मेरे यहाँ गेस्ट है, थोड़ा सा आज नहीं हो आज ही पाएगा नहीं, आज मेरे नहीं, से। मैं कल परसों में ले लूंगी। आज सुरेंद्र जी रेडी है, कोई भी है जो? नेहा, पूनम रेडी है, चलो पूनम से बात करूंगी मैं, है ना? बट एक मैम हम आपको 11 दिन के बाद ही करना है कि अभी करना है? मेरे को रिजल्ट्स मिल चुके हैं ऑलरेडी, वो तो मैं अभी अच्छा। इसी में कुछ ऐड करने वाली हूँ ना। 11 दिन कितने हो ओके गए? 8 दिन हो गए, ओके ओके, है ना? फाइन तो फाइन। रिजल्ट्स ऑलरेडी मुझे नजर आ रहे हैं, समझ आ रहा है कि अभी क्या करना है। बिकॉज हम ओके, मेडिटेशन में जा रहे हैं ना, अभी हमने जो थेरेपीज करनी थी वो सारी करी है अभी। बाकी राइट उसमें राइट राइट। करेंगे, आगे करेंगे अपन। हाँ, और आगे के मेरा लिए एक हाँ
one request कि the mantra that आज आप बोल रहे थे, can you put it on the group so we I can, will do that. I will but do we that. can follow it, no? I mean there is no harm कि हम लोग follow करें ना. नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स हाँ. नॉट माइन, ये तो दिया हुआ है, ठीक है. हाँ, that is मेरी what. So दीक्षा तो मिली हुई है, वो दीक्षा मिली हुई पर है तो मंत्र आप कर सकते हो. हाँ, बट आपकी इजाजत से हम लोग कर सकते हैं नहीं, ना. That is बिल्कुल what. बिल्कुल Okay, okay, बिल्कुल. okay, okay, okay. Thank you. मंत्री तो है. थैंक यू मैम. बाय बाय. बाय बाय. बाय कल मैम. फिर भी बात Bye-bye. करते. कल Bye. कौन है नेक्स्ट? कल कौन है? शिवांगी. कल शिवांगी को लेंगे. I'll do it after. I think Monday के ऐसे करूंगी. Let me just get into the frame of mind now. अरे कुछ नहीं, जैसे अभी बोलते वैसे ही बोलना है. अगर वो रेडी हो गया ना, अगर उसकी तबीयत ठीक है, मतलब अगर टाइम मिल गया तो मैं ये कल ही उससे कहूंगी इसको सबसे पहले कर दे, या मैं, है ना, ये लोग टाइम ले लेते हैं ना. Yes, so tomorrow I'll definitely. क्योंकि वो पार्ट टाइम काम करते हैं सारे लोग. I can understand. वो शाम वाम को लेके बैठे, देखे एडिशनल इनकम फॉर दिस. वो शाम No, वाम that's है ना. yeah, sure. कल करेंगे definitely. Thank you. ओके Take बाय care. बाय बाय मैम. बाय. बाय.